आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के तहत 10,000 नए युवाओं को आरण स्वीकृत किया। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 512 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी मिली। गया में नया ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक फरवरी से चालू होगा। बिजली विभाग ने शहरी इलाकों में 14 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा किया। समस्तीपुर में किसानों को गेहूं बीज पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। जीविका दीदियों को स्थानीय स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई का ठेका मिला। पटना में 8 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुईं। बेतिया में वृद्धावस्था पेंशन की ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज की गई। किशनगंज में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। रेलवे ने दरभंगा से नई एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की। मधुबनी में ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट की संख्या दोगुनी की गई। भागलपुर में सड़क मरम्मत कार्य के लिए 40 करोड़ का आवंटन। मुजफ्फरपुर में गैस कनेक्शन आवेदन के लिए विशेष शिविर लगा। बिहार सरकार ने 25 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हरी झंडी दी। किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल अब ऑनलाइन संभव। नवादा में भूमिहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन शुरू। आरा में सरकारी नौकरी घोटाले की अफवाह पर पुलिस ने चेतावनी दी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वाईफाई अपग्रेडेशन शुरू। गया में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। सहरसा में मनरेगा मजदूरों का भुगतान मोबाइल ऐप से होगा। नवगछिया में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान। किशनगंज में स्कूल ड्रेस वितरण शुरू हुआ। महिला उद्यमिता योजना के तहत 4,500 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। जीविका दीदियों को अब बैंक मित्र की भी जिम्मेदारी मिलेगी। भागलपुर में कृषि यंत्र अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन खुला। आरटीपीएस सेवा केंद्रों में नया टाइम स्लॉट सिस्टम लागू। सीवान में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी। बक्सर में 3 नए सरकारी अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित की गई। छपरा में छात्राओं को साइकिल योजना का वितरण फिर से शुरू। कटिहार में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी। मधेपुरा में मौसम खराबी से आलू फसल को नुकसान, मुआवजे की मांग। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की नई योजना लागू। शेखपुरा में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण में 200 युवाओं का नामांकन। पूर्णिया में नई सब्जी मंडी के लिए 12 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। मुंगेर में सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। कैमूर में बच्चों के पोषण सर्वेक्षण की शुरुआत। भोजपुर में पुराने आवास योजना लाभार्थियों का फाइनल वेरिफिकेशन। लखीसराय में खेत पोखर योजना के तहत 80 तालाबों की खुदाई। बेतिया में आत्मनिर्भर किसान योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू। सीतामढ़ी में सरकारी नौकरी की फर्जी विज्ञापन पर साइबर अलर्ट। नालंदा में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर चालान की ऑनलाइन सूचना सेवा। सिवान में नया महिला हॉस्टल निर्माण का काम शुरू। वैशाली में ई पेंशन पोर्टल पर 2000 से अधिक आवेदन दर्ज। जमुई में किसानों को मौसम पूर्वानुमान SMS सेवा शुरू। पटना में 10 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। शेखपुरा में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। गोपालगंज में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई। रोहतास में शिक्षकों के ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी। औरंगाबाद में जीविका दीदियों को बकरी पालन योजना से जोड़ा गया।
बिहार सरकार ने नई युवा नीति 2026 का प्रारूप सार्वजनिक किया। पटना एम्स में अब आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा शुरू। रोहतास में किसानों के लिए मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत। दरभंगा में महिला हेल्पलाइन की नई शाखा का उद्घाटन। मधुबनी में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा बढ़ाई गई। सहरसा में नए आयुष चिकित्सालय की आधारशिला रखी गई। मुजफ्फरपुर में ई श्रम कार्ड धारकों को 1000 रुपए की विशेष सहायता राशि दी जा रही है। बिहार में मछली पालकों को खुशखबरी 1 लाख रुपए तक मिलेगा इंसेंटिव। नीति सरकार का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी 2026 से ई श्रम और लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ग्रेजुएशन पर बेटियों को 500 रुपए सीधे खाते में। महिलाओं को बड़ा लाभ, उज्ज्वला योजना में 29 जनवरी से गैस सिलेंडर सिर्फ 350 रुपए में मिलेगा। पेंशन धारकों को राहत, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह होगी। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 5000 रुपए सीधे खाते में मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4000 रुपए मिलने की संभावना। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह होगी। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 5000 रुपए सीधे खाते में मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4000 रुपए मिलने की संभावना। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह होगी। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 5000 रुपए सीधे खाते में मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4000 रुपए मिलने की संभावना। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह होगी। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 5000 रुपए सीधे खाते में मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4000 रुपए मिलने की संभावना। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह होगी। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 5000 रुपए सीधे खाते में मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4000 रुपए मिलने की संभावना। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर